हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, ये खबर आप लोगों तक पहुंच गई होगी कि अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। उनके ऊपर एसिसिनेशन का एक अटेम्प्ट किया गया है जो कि अनसक्सेसफुल रहा। और इसके बाद से ही अमेरिका का जो उनका फॉल्ट लाइन्स है, अमेरिकन पॉलिटिक्स में जो वायलेंस का बहुत ही पुराना कल्चर रहा है, बहुत ही इनका ट्रेजिक हिस्ट्री रहा है, वो एक बार फिर से निकल कर सामने आ गया, निखर कर सामने आ गया है। अमेरिकन हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि बहुत सारे पॉलिटिकल वायलेंस हुए। आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों की एसिसिनेशन, उनकी हत्या उनके राष्ट्रपतित्व काल में ही हो गया। मतलब कि जब वो प्रेसिडेंशियल टेन्योर में थे उसी समय उनकी हत्या कर दी गई थी। बाकी लोगों की तो हत्या होती ही रही है आगे और पीछे। जैसे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का ये जो एसिसिनेशन का अटेम्प्ट था, ये अगर सक्सेसफुल हो जाता तो ये भी काउंट नहीं किया जाता अमेरिकन राष्ट्रपति के हत्या में, बल्कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो अभी देखिए, वहाँ पे ऑलरेडी उनके यहाँ बहुत सारे टेंशन्स चल रहे हैं, बहुत सारे फॉल्ट लाइन्स हैं, बहुत सारे डिविजन्स हैं। इस इंसिडेंट ने, इस प्रकरण ने इन सारे जो भी उनके यहाँ टेंशन चल रहे थे उन सभी को और ज़्यादा, जितने भी डिविजन्स थे, जितने भी उनके फॉल्ट लाइन्स थे, उसको और भी ज़्यादा गहरा कर दिया है और उस घाव को फिर से कुरेद दिया है, जो कि अमेरिका का एक पुराना इतिहास रहा है, जहाँ पे उसने बहुत ही लंबा समय तक, अगर मैं एक पिरामिड का शेप बनाऊं तो उनके यहाँ बहुत ही लंबे समय तक गृह युद्ध का इतिहास रहा है। खुद के राष्ट्रपतियों की हत्या का उनके ऊपर गाहे बगाहे इल्ज़ाम लगता रहा है। अपने ही सिटीजन्स के साथ भेदभाव करने का उनका पुराना इतिहास रहा है। इसी के साथ साथ एक्सप्लॉयटेशन, स्लेवरी सिस्टम, सभी लोगों को एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं देना, ये भी बहुत सारी चीज़ें रही हैं जो कि एक बार फिर से जिसकी कलई खुल गई। अमेरिका पूरी दुनिया को लोकतंत्र, सभ्यता और संस्कृति का पाठ पढ़ाता है, लेकिन उनके यहाँ भी बहुत सारे फॉल्ट लाइन्स हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि इस हत्या की कोशिश की बहुत सारे जो भी वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्होंने इसको कंडेम्ड किया है, इसकी आलोचना की है, इसकी कठोर निंदा की है। उसमें से हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने भी ट्विटर पे, एक्स पे अपनी इस बात को जाहिर किया है कि किस तरीके से वो बिल्कुल ही कड़ी निंदा करते हैं इस वारदात का, इस हत्या की कोशिश का। देखिए, आपके सामने देखने को मिल रहा होगा किस तरीके से जो चैप्टर है अमेरिकाज कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल लैंडस्केप का, ये एक बार फिर से निकल कर सामने आ रहा है और बिल्कुल साफ साफ दिख रही है चीज़ें कि किस तरीके से वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं एक दूसरे के लिए इतने ज़्यादा इनटॉलरेबल हो चुके हैं कि इस मामला इस स्थिति पे पहुँच गया। हालांकि जिसने गोली चलाई थी उनका ये कहना है, मतलब पुलिस का ये कहना है कि वो व्यक्ति ट्रंप की पार्टी से ही है। तब देखते हैं कि इस पे आगे और भी किस तरह की पॉलिटिक्स होती है। फिलहाल हम समझेंगे इस खबर को और इस खबर की गहराई को और इस खबर का और समाज पे, सोसाइटी पे किस तरह की का असर होगा उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए दृश्य है जो कि जस्ट अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जैसे ही अटैक हुआ उसके बाद का दृश्य है। देखिए, इनके कान को छू के बुलेट निकली है और इनके जो अंगरक्षक हैं, इनके जो बॉडीगार्ड हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि इस घटना ने इनको प्रेसिडेंशियल रेस में काफ़ी आगे कर दिया। आपको पता होगा कि अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव चल रहे हैं। राष्ट्रपति का चुनाव वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और एक प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। खैर, हम उस पर नहीं जाएंगे। अभी सिर्फ हम अपने आप को फोकस रखेंगे इस हत्या की कोशिश पे कि किस तरीके से इसको विफल कर दिया गया। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो अभी तक अमेरिकी ट्रेजिक में बहुत ही, मतलब अमेरिका का जो वायलेंस का जो इतिहास है उसमें बहुत ही लंबा एक अध्याय जुड़ जाता। अभी देखिए, जैसे इन पर अटैक हुआ, मनी कंट्रोल का एक रिपोर्ट है, आपको पता होगा मनी कंट्रोल एक बहुत ही प्रतिष्ठित फाइनेंशियल पत्रिका है, वेबसाइट है, एक पोर्टल है। उसने कहा है कि जैसे इन पे अटैक हुआ है मार्केट अपने अकॉर्डिंग चलने लगा है और लेनियन फिजिकल पॉलिसी जो रहा है ट्रंप का और हायर टैरिफ इन देखने को मिल रहा है और डॉलर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने, मतलब कि स्ट्रॉन्ग होने की दिशा में बढ़ गया। डॉलर उनका करेंसी है, अमेरिका का करेंसी, हालांकि इसको इंटरनेशनल करेंसी के तौर पे भी जाना जा रहा है। तो बाजार भी कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है, मार्केट का भी कुछ बिहेवियर ऐसा है जिसे कि देखने में लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पे हुए हत्या की इस कोशिश ने उनको फिर से राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है और इसी के साथ साथ उनको एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस इलेक्शन में, क्योंकि मिड ऑफ इलेक्शन में ये वारदात हमें देखने को मिल रहा है। चलिए चलते अगले स्लाइड के ऊपर, वहाँ पर हम समझेंगे कि अमेरिका के कुछ ऐसे राष्ट्रपति जो कि अपने राष्ट्रपतित्व काल में, प्रेसिडेंशियल टेन्योर में उनकी हत्या कर दी गई। सबसे पहला नाम आता है अब्राहम लिंकन जी का। जी हाँ, अब तक के सबसे महान अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से एक। इनको असैसिनेट कर दिया गया था 14 अप्रैल 1865 को। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने गृह युद्ध को समाप्त किया था। अमेरिका के अंदर में जो सिविल वॉर चल रहा था उसको समाप्त करने का श्रेय इनको जाता है।
इनकी हत्या कब की गई? इनकी हत्या तब की गई जब ये एक थिएटर में प्ले देख रहे थे। थिएटर का नाम था फोर्ड्स थिएटर। वहां पे एक प्ले देख रहे थे वाशिंगटन डीसी में, उसी समय इनकी हत्या कर दी गई थी। लिंकन 16वें राष्ट्रपति थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, और उसी दिन मतलब कि 14 अप्रैल 1865 को इनकी हत्या कर दी गई थी एक व्यक्ति के द्वारा, एक सरफिरे व्यक्ति के द्वारा। उनका नाम था जॉन वाइक्स बूथ, तो आप ये नाम भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे हम देखेंगे जो दूसरे राष्ट्रपति हैं जो कि प्रेसिडेंशियल टेन्योर में जिनकी हत्या कर दी गई थी, जिनको एसेसिनेट कर दिया गया था, उनका नाम था जेम्स गैरीफील्ड, और इनको एसेसिनेट किया गया था 2 जुलाई 1881 में। तो आप ध्यान रखेंगे इस डेट को, 2 जुलाई 1881 में इनकी हत्या कर दी गई थी। और कमाल की बात यह है कि इनकी भी जो हत्या हुई थी वाशिंगटन डीसी जो उनका कैपिटल है वहीं पे किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स जे गोटेव के द्वारा, एट द बेलिटमोर एंड पोटामैक रेल रोड स्टेशन। तो स्टेशन के पास इनकी हत्या की गई थी। और ये 20th प्रेसिडेंट थे इंडिया के, माफ कीजिएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, ये 20th प्रेसिडेंट के तौर पे जाने जाते थे। अब चलेंगे अगले स्लाइड के ऊपर, तो हम देखेंगे कि जो तीसरे राष्ट्रपति थे जो अपने प्रेसिडेंशियल टेन्योर में जिनकी हत्या कर दी गई थी, जिनको एसेसिनेट कर दिया गया था, उनका नाम था विलियम मैककिनली। इनको एसेसिनेट किया गया था सितंबर 6, 1901 को, और इनका जो हत्यारा था इसका नाम था लियोन चेकोलोजोड। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर के प्रेसिडेंट थे, तो 25 नंबर के प्रेसिडेंट थे। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि इनके ऊपर जो एसेसिनेशन किया गया था, कब किया गया था, कौन था वो व्यक्ति, और ये कितने नंबर के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, यूएसए के। अब अगर आगे चलें तो लास्ट प्रेसिडेंट जिनकी हत्या हुई उनके प्रेसिडेंशियल टेन्योर में, उनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट थे। इन्होंने अमेरिका के विकास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इनका कहना था कि अमेरिका इसलिए ग्रेट नहीं है, हालांकि हमारे जो पथ निर्माण मंत्री है नितिन गडकरी, बार बार इनकी इस कोटेशन को दोहराते हैं। इनका ये कहना था कि अमेरिका अमीर इसलिए नहीं है क्योंकि, माफ कीजिएगा कोटेशन उल्टा था, कि अमेरिका अमीर इसलिए है क्योंकि उसके पास रोड है, बल्कि अमेरिका अमीर है इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास रोड है। मतलब ये कि जो ट्रांसपोर्ट है इसकी वजह से अमेरिका अमीर है, ना कि अमेरिका रिच है इस वजह से इसने बहुत सारे रोड्स के सिस्टम बिछा रखे हैं। तो इनको एसेसिनेट किया गया था 22 नवंबर 1963 को। बहुत ही हालिया घटना है ये। और ये किसी रैली में थे जिस वक्त इनकी हत्या कर दी गई थी टेक्सास में। पहले ऐसे प्रेसिडेंट जिनको कि राजधानी के बाहर इनको एसेसिनेट किया गया था। और 35वें नंबर के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के ये। जब ये मोटरकेड पे ट्रैवल कर रहे थे अपनी वाइफ जैकलिन कैनेडी के साथ, तो इनकी हत्या कर दी गई थी। ये थे जॉन एफ कैनेडी। तो ये था पूरे अमेरिकन हिस्ट्री में अब तक जितने भी प्रेसिडेंट थे जो कि अपने प्रेसिडेंशियल टेन्योर के साथ ही उनको एसेसिनेट कर दिया गया था, उन सभी को लेकर आज हम लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।